नमस्कार, जाट जागरण में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और जाट गोत्र। जी हाँ, आज का जाट गोत्र है बावल जाट। बावल भी एक जाट गोत्र के रूप में जाना जाता है। इस गोत्र के लोग राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में मिलते हैं। बावल जाटों की भुजाओं में काफी बल होता था, जिसके कारण इन्हें बाहुबली के नजरिए से देखा जाता था। इसी कारण इन्हें बावल या बाबल कहा जाने लगा। इनका क्षेत्र राजस्थान में मारवाड़ इलाके के रूप में पन्नेर से 4 कोस की दूरी पर स्थित रहता था। इसी बस्ती को बल लोगों की बस्ती के नाम से जाना जाता था। यहाँ एक शिलालेख भी मिलता है। शिलालेख में बाबल माहिते का जिक्र किया गया है। इसके अलावा यह भी जानकारी मिलती है कि बावल उसका गोत्र था और महिता पदवी। इसके अलावा भी रूपनगर व पन्नेर के रास्ते पर जाते हुए बहुत सी पुरानी छतरियां दिखाई देती है। कहा जाता है कि ये सब बावल जाटों की है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बावल उन बलों के विरोधी थे जो ईरान से आकर राजस्थान में आबाद हो गए थे। ये लोग ईरान से आकर अपने साथ अहर मस्जिद की सभ्यता भी लेकर आए, जिसके कारण ये लोग इंद्र के विरोधी माने गए। माना जाता है कि आधार और पानी लोग शुरू से ही इन्हीं बलों के पुरोहित थे, लेकिन आगे चलकर बल जब इंद्र द्वारा परास्त कर दिए गए तो उन्हें विरोधी इधर आकर आबाद हो गए, जिसके कारण बलों के विजेता होने के कारण ये लोग अपने को बाहुबल अथवा बावल कहने लगे। भारत के पर्णी अपने पितृ स्थानों से उठकर भारत के विभिन्न स्थानों में फैल गए, जबकि कुछ लोग अरब, ईरान और यूरोप चले गए, जहां इन्हें प्यूनिक और फिनिक आदि नामों से जाना गया। जानकारी के अनुसार ये लोग पहले बहुत ज्यादा समृद्ध थे। हजारों लाखों वर्षों पहले जब राजस्थान तक समुद्र की लहरें आती थी, उस समय ये लोग अपनी नौकाओं से अरब तक व्यापार करते थे। राजस्थान में इनकी बस्तियां पनी नेर से पन्नी ग्राम तक फैली हुई थी। पन्नेर किशनगढ़ में और पाली मारवाड़ में स्थित है। पन्नेर रूपगढ़ से भी पुराना है। पन्नेर पहले पालीवाल बोहरों का था। जालोर और पाली के बीच जो क्षेत्र स्थित था वही इन्हीं के कारण बलमंडल कहलाता था। बल लोगों के मुख्य रूप से विरोचन, प्रहलाद, हिरणाकुश, हिरणाक्ष जैसे प्रसिद्ध नेता हुए हैं। इतिहास की पुस्तकों को देखने से पता चलता है कि हिरणाक्ष ने राजस्थान की उस पूरी भूमि पर अधिकार कर लिया था जो आबू और खारी समुद्र के बीच थी। इसका भूमि को 12 लोगों ने मुक्त किया था। नृ लोगों की हिरण्यकश्यप के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिससे बलि से विष्णु ने सारी भूमि को छीन लिया था। वास्तव में यह क्षेत्र एक लंबे अरसे तक असुर आर्यों और सुर आर्यों के बीच संघर्ष का मुख्य स्थान रहा। एक पुरानी गाथा के अनुसार वामन ने बलि से 3 पग में सारी धरती नाप ली। अगर हम उस समय की भौगोलिक स्थिति को देखें तो पता चलता है कि एक पग में आबू के आसपास का प्रदेश, दूसरे पग में अजमेर के आसपास का देश और तीसरे पग में पनेर और पर्वतसर के आसपास का देश लिया था। उस समय समुद्र कुछ इस प्रकार से होता था कि सामर से लेकर बलमंडल तक 3 द्वीप बन जाते थे। भूमिहीन किए हुए बल की आगे जाकर भील और ग्रासीय हो गए, जो अपनी मैदान की उपजाऊ जमीनों के छिन जाने पर पहाड़ों में जाकर बस गए और वहां विद्रोहियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बल्हारों की ही तरह बावल लोग के जाट भी एक समय अत्यंत बलशाली थे। बावल को बाहुबल अथवा बल लोगों का ही मारवाड़ असुर कहा जाता है। एक इतिहासकार ने अपने लेखों में लिखा है कि बाबुल लोगों की अपनी भाषा थी। बगदाद से 70 मील दक्षिण में उनकी राजधानी थी, जिसे हल्ला के नाम से जाना जाता था। ईसा से 2500 वर्ष पूर्व दजला और फरात नदियों के कांठे में बाबुली लोगों की सत्ता कायम थी। इस बात का भी पता चलता है कि बाबुल लोग भारत में कब और क्यों वापस आए, लेकिन इतना पता चला है कि ये लोग पंजाब के रास्ते से रूपनगर होते हुए मारवाड़ में पहुंचे। मारवाड़ में भी पर्णियों की बस्तियां थी जो पन्नेर और पाली के नाम से आज भी जानी जाती है। पंजाब में आने पर इन्हें जिस नगर को बसाया होगा वह शायद रेवाड़ी के आसपास बाबुल है। इस गोत्र के लोग राजस्थान के क्षेत्रों में मुख्य रूप से आबाद है, जबकि गोपाल राम बावल इस गोत्र के प्रमुख जाट उद्योगपति हैं। इसके अलावा इंद्र सिंह बावल और इस गोत्र के प्रमुख समाज सेवियों में उनका नाम लिया जाता है। इस गोत्र की गांवों की ज्यादा तो हमें पता नहीं चला, ये अलग अलग हैं, लेकिन
जो समाज सेवी के बारे में पता हम आपके बता। इस गोत्र के लोग राजस्थान के प्रमुख क्षेत्रों में मुख्य रूप से आबाद है, जबकि गोपाल राम बावल इस गोत्र के प्रमुख जाट उद्योगपतियों में इनका नाम गिना जाता है। इसके अलावा इंद्र राज सिंह बावल भी इस गोत्र के प्रमुख समाज सेवियों में गिने जाते हैं। इससे अधिक जानकारी इसके बारे में हमें नहीं प्राप्त हो सकी। अगर आपके पास भी इस गोत्र से संबंधित जानकारी या गांवों के नाम है तो हमें भेजिए, हम उसे प्रमुखता से प्रकाशित करेंगे। जय जाट।